आज आपके साथ चिकन ब्रेड बनाने की बहुत ही कमाल की और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसको आप विदाउट ओवन पतीले के अंदर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है ना कि इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसकी बना रहे हैं डो बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ईस्ट यानी कि ख़मीर। अच्छा, ये मैंने लिया है साशे वाला ईस्ट। यह है सेफ़ कंपनी का। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट ईस्ट ख़मीर आपको दूसरी कंपनी का नहीं मिलेगा। एक तो इसकी स्मेल भी नहीं होती और चीज़ें इससे ना राइस बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो 1.5 चम्मच इसके अंदर चीनी, आधा कप आपने दूध नॉर्मल ले लें, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। डब्बे वाला, डेयरी वाला, कोई सा भी दूध आप इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीनी को दूध के अंदर अच्छी तरीके से हल कर लेना है क्योंकि चीनी के अंदर ना दाना था, ठीक है। जब चीनी का दाना मेल्ट हो जाएगा इतनी देर में ईस्ट जो है जो हमने इसके अंदर डाला था दूध के अंदर ये भी एक्टिव हो जाएगा क्योंकि चीनी ना ईस्ट की खुराक होती है। जैसे आप ईस्ट को और चीनी को दोनों को एक साथ डालेंगे तो ईस्ट ना अपना वर्किंग शुरू कर देता है, सही है। तो इसके अंदर 2 कप में मैदा शामिल कर रहा हूँ जिसका वज़न बनेगा 280 ग्राम के करीब, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसकी हमने एक डो बनानी है, थोड़ी सी सख्त बनानी है डो, ठीक है। ज़्यादा पतली डो नहीं बनाएंगे क्योंकि पतली डो फिर आगे चल के ना हमें मसला करेगी। अच्छा, इसकी गुंदाई आपने थोड़ा अच्छे तरीके से करनी है, यानी कि इसको थोड़ा सा मसल के गूंदना है। और मसल के गूंदने से फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ना नमक शामिल करना है और नमक आपने हो सके तो इसी तरीके से लास्ट में शामिल करना है क्योंकि शुरू में आप नमक डाल देते हैं ना तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये मैदा आपका राइज़ नहीं होता है, ठीक है। जो ईस्ट होता है अगर वो हल्का होगा, कमज़ोर ईस्ट होगा तो वो अपना असर चला जाएगा, यानी कि ईस्ट का असर ख़त्म हो जाएगा। तो सेफ़ तरीका ये है कि नमक आप इसके बाद में शामिल करें, यानी कि जब मैदा गूंद लें नमक और तेल दोनों चीज़ें बाद में शामिल करें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने इसको थोड़ा सा मसल के गूंदना है। उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, देखें जिस चीज़ के अंदर आप ख़मीर का ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना तो उसकी गुंदाई अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करेंगे तो एक तो ईस्ट भी अपना काम जल्दी कर देगा, करना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर से जो ईस्ट की ख़मीर की जो स्मेल होती है ना वो चीज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मसल के गूंद लिया है। लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का हाथ लगा देना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसको कवर कर दें। आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इसको थोड़ी सी गर्माइश वाली जगह पे हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तब तक हम इसका मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई, कोई भी फ्राई पैन आपने रख लेना है। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का आपने डाल देना है। 1 मिनट के लिए आपने ज़ीरा, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के पेस्ट को इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में आपने क्या करना है कि 100 ग्राम लेना है चिकन का बोनलेस। 1 चम्मच सोया सॉस डाल के चिकन के बोनलेस को आपने बॉयल करके उसके इस तरह से रेशे बना लेने हैं, ठीक है। सोया सॉस डालने से ये होता है कि चिकन के अंदर से जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। साथ इसके आपने थोड़ा सा दूध भी शामिल कर देना है, कोई 3 से 4 चम्मच के करीब। दूध हम इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये बाइंडिंग में आ जाए। दूध शामिल करने का मकसद ये है। आधे चम्मच से कम आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और चिकन को थोड़ा सा आपने पका लेना है ताकि दूध के साथ जब चिकन पकेगा अदरक लहसुन के साथ तो ये बाइंडिंग में आ जाएगा। और बाइंडिंग के लिए 1-2 चीज़ें और भी हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां भी शामिल कर लेते हैं। सब्जियां मैं इसके अंदर 2 शामिल कर रहा हूँ। गोभी, थोड़ी सी बंद गोभी ले लें, 1 शिमला मिर्च ले लें, ये चॉप करके इसके अंदर शामिल करें। और साथ ही इसके अंदर 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दें। कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करें, वैसे ज़्यादा बेहतर है। सब्जियां डाल के आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेनी है या 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपने मेयोनीज शामिल कर देना है और बारबेक्यू केचप शामिल करना है, ठीक है। तो सब्जियां डालने के बाद इसका चूल्हा मैंने कम कर दिया है। अब इसके अंदर हम मायो शामिल करते हैं और साथ में बारबेक्यू केचप शामिल करते हैं। मेयोनीज और बारबेक्यू केचप डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट या इससे भी कम पका लेना। ये सिर्फ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें चूल्हे के ऊपर ही बस। यकीन करें जब आप ये स्टफिंग ट्राई करेंगे ना, चेक करेंगे, आपको इधर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी स्टफिंग ही बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसको अभी हम चूल्हा बंद करके किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल के रख देंगे। दूसरी साइड पे हम मैदे को देखते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए इस प्लेट के अंदर निकाल के मैं साइड पर रख देता हूँ। अच्छा, तकरीबन 45 से 50 मिनट अगर आप इस मैदे को गूंद के रखेंगे ना तो ये राइज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको फुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का मैदा राइज़ हो ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप इसको रखते हैं ना 2-3 घंटे फुलाने के लिए
तो बाज़ औक़ात ना मैदे के अंदर खटास आ जाती है। भाई हमें इसको खट्टा नहीं करना, इसको राइस करना है, इसकी ब्रेड हमें बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से आपने इसका पेड़ा बना के इसको पतला सा बेल लेना है, और बेलते टाइम आपने मैदे के ये टेबल के ऊपर ना मैदा लाजमी डस्ट करना है, वरना ये चिपक जाएगा। और सबसे पहले आपने ये करने से पहले एक काम और करना है कि एक पतीला आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है, जिस पतीले के अंदर आपने इसको बेक करना हो। अगर आप ओवन में करना चाहते हैं तो ओवन 10 मिनट पहले चला दें। अगर पतीले में बेक कर रहे हैं तो पतीला कम से कम 15 मिनट पहले चूल्हे के ऊपर रख दें, हल्की हल्की आंच पे, ताकि जब तक आप ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल करेंगे तब तक आपका जो पतीला है ना ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। पतीले के अंदर तकरीबन 200 की हीट होनी चाहिए, जब जाके इसको कलर अच्छा आएगा, यानी कि इतना तेज़ गर्म पतीला हो। और 200 की हीट पतीले में जब ही आएगी जब आप उसको 10 से 15 मिनट पहले चूल्हे के ऊपर रख देंगे, ठीक है। मैंने ऐसे किया हो, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने केचप डाल दिया है, चिली गार्लिक ले लें, नॉर्मल केचप, टमाटो केचप ले लें, और मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। थोड़ी सी इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे, आप चाहें तो सिंपली इसको फ़ोल्ड कर दें, अगर आप डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो सिंपल भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो एक मरतबा इस तरह से रोल करने के बाद अब सामने से आपने ना इसको कट लगा लेने हैं, आगे वाली जगह थोड़ी सी छोड़ के, और इसको इस तरह से लगा लें कट। अच्छा, कट लगाने के बाद आपने सिंपल इसको कर देना है फोल्ड। पानी वगैरह इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी, सही है। सिर्फ अच्छी से कट लगा लें और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। और ये जो कट वाला हिस्सा है ना, इसको आपने ऊपर की तरफ लेके आना है, सही है, इस तरीके से। अब आपने इसके पीसेस कटिंग कर लेने हैं, जितनी भी छोटी बड़ी ब्रेड आपको बनानी हो उस हिसाब से आप इसके पीसेस कटिंग कर लें। अगर ऊपर से कोई कट्स रह गए हैं तो आप ऊपर से इस तरह से लगा भी सकते हैं। बस इसकी जो जोड़ वाली साइड हो ना, जो आपको नज़र भी आ रही होगी, वो आपने नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि जोड़ ऊपर की तरफ आ जाए। जो जोड़ है वो आपने नीचे की तरफ रखना है। तो इसको हम बेक करेंगे पतीले के अंदर, ठीक है। पतीले के अंदर एक मसला आता है, सभी को आता है, हमें भी आएगा वो मसला, कि इसका ना ऊपर से कलर नहीं आता। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पूरा अंडा इसके ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। क्योंकि पूरा अंडा लगाते हैं तो उससे इतना तेज़ कलर या इतना अच्छा कलर नहीं आता, सिर्फ आपने अंडे की लगानी है जर्दी इसके ऊपर। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पतीले में बेक करना चाह रहे हैं 10-15 मिनट पहले आपने पतीला रख देना है। अगर आप ओवन में इसको बेक करना चाहते हैं तो 200 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर ओवन में ये बेक हो जाएगा बेहतरीन सा। तो मैंने देखें सिर्फ अंडे की जर्दी ली है। अंडा इसके ऊपर लगाने के बाद आपने वाइट वाले तिल या ब्लैक वाले तिल थोड़े से हल्के से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं, ठीक है। अगर तिल आपको पसंद नहीं है तो तिल स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं। या ब्लैक तिल का इस्तेमाल करें या वाइट तिल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर लेके चलते हैं पतीले की तरफ। अच्छा, कटिंग करने के बाद ना 5-7 मिनट आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा राइज हो जाए। 5 से 10 मिनट छोड़ दें, जब तक पतीला गर्म होने दें। तो पतीले में रखने के बाद आपने कवर इसके ऊपर लगा देना है और इसके ऊपर कोई वज़न दे देना है। आंच कर देनी है हल्की। 40 मिनट तक तकरीबन आपने इसको खोल के नहीं देखना, ठीक है। 40 मिनट के बाद चेक करना है आपने, अगर कसर हो तो 5-7 मिनट और दे देना है इसको। तो मैंने दोस्तों तकरीबन 40 मिनट के बाद इसको चेक किया था, उस टाइम थोड़ा सा कलर इसका कम था। अभी 10 मिनट तकरीबन और मैंने लगाए हैं, तो कलर देखें आपके सामने। बस पतीले के अंदर कलर थोड़ा सा लाने में प्रॉब्लम होती है, कलर आ जाता है, बस ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, सही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर कलर ना आए तो 5-10 मिनट और आप इसको दे दें। तो अब आपने क्या करना है कि इसको पतीले से या ओवन से बाहर निकालने के बाद गरम गरम ब्रेड के ऊपर ना आपने मक्खन या ऑयल का ब्रश कर देना है, क्योंकि ये ऊपर से ना थोड़ा सा कड़क हो जाता है। जैसे आप मक्खन या ऑयल का ब्रश इसके ऊपर कर देंगे ना, तो ये ऊपर से ब्रेड आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक पीस मैं आपको ज़रा तोड़ के दिखा रहा हूँ। यकीन करें इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। बहुत ही आसान से अल्फाज में मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊँ
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।